Okay, so today our topic is flowcharts. Now, as we have discussed already that whenever we are going to make an application or a software or creating a program, the first step is to create the design for that software. ठीक है, तो पहला स्टेप जो होता है हमेशा वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का होता है. नाउ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को एक्सप्रेस करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए वी हैव वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स. बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें चीज़ होती है जिसके थ्रू आप अपना जो डिज़ाइन है किसी भी प्रोग्राम का वो कम्युनिकेट करते हैं, वो है एल्गोरिदम. नाउ एल्गोरिदम, as I already told you, can be expressed in two standard forms. The one form is pseudocode and the other form is flowchart. Pseudocode जो है वो English like syntax और statements पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हम in words जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. बट फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of algorithm. ठीक है, so whatever program you are making, whatever software you are creating, उसका जो लॉजिक है या उसके जो मेन मॉड्यूल्स हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी और उनका आपस में लिंक, उसको हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट कर दें यूजिंग सम स्पेशल सिंबल्स एंड एरोस, सो वो चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट. ओके, सो फ्लो चार्टिंग इज वन टेक्निक यूज्ड इन प्रोग्राम प्लानिंग. और ये जो सब हम कर रहे होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर मेकिंग का एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम प्लानिंग, उसका पार्ट होते हैं. ठीक है, वी आर मेकिंग स्ट्रक्चर चार्ट्स, टॉप टू डाउन डिज़ाइन, we are making pseudocode, and we are making flowchart in this program planning step. ठीक है, तो एक प्रोग्राम को क्रिएट करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है वो होता है प्रोग्राम प्लानिंग. उसके तहत हम जो है ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो टूल्स हैं वो क्रिएट करते हैं. सो in proper words we can define flowchart as a flowchart is a symbol, is a pictorial representation of logic used in a computer program. It illustrates the major program elements and how they are logically integrated. It is then translated into a computer program. ठीक है, सो एक प्रोग्राम में जितने भी उसके मेजर प्रोग्राम के एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह इंटीग्रेटेड हैं, किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो प्रोग्राम का फ्लो है यानी प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है उसको बेस्ट वे में डिस्क्राइब एक फ्लो चार्ट ही कर सकता है. नाउ इन ऑर्डर टू मेक द फ्लो चार्ट वी यूज सिंबल्स. कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हमें जानना ज़रूरी होता है. उन सिंबल्स को हम बॉक्सेस भी कह सकते हैं, और उन बॉक्सेस में आपस में क्या सीक्वेंस है, क्या कनेक्टिविटी है, ये जो चीज़ है ये एरोस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो द फ्लो चार्ट यूजेस एरोस टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द program flow, and boxes or the symbols and other shapes to display actions. तो जो भी एक्शंस हैं हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उनको हम बॉक्सेस में रखते हैं. और अब डिपेंड करता है कि कौन सा एक्शन है, ये इनपुट है या कोई प्रोसेसिंग हो रही है या कोई आउटपुट हो रहा है या कोई डिसीजन लिया जा रहा है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्शन वी ड्रॉ a particular box and then move on. Now
The American National Standard Institute (ANSI) has established standards for the symbols and boxes that are used in flowcharting. अब फ्लो चार्ट में कौन सा एक्शन जो है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बॉक्स हम यूज करेंगे या कौन सा शेप हम यूज करेंगे, इसको जो है वो एक इदारा है जो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करता है, उसको हम कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (एनसी). उसने कुछ जो है वो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं जिसके तहत हम जो मुख्तलिफ एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसके लिए हम जो सिंबल्स यूज करेंगे या जो बॉक्सेस यूज करेंगे उसका उसने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज सिंबल्स. Okay, so here you can see there are basically 5 types of symbols that we use in creating a flow chart. ठीक है. अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे बताते चलें कि फ्लो चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ना सिर्फ थ्योरी में है बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल्स. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में आपको जो चीज़ें क्रिएट करना होती हैं, जो अपनी कॉपी पे बनानी होती हैं, उसमें सूडो कोड या जिसको हम सिंपल एल्गोरिदम कह सकते हैं, सिंपल एल्गोरिदम या सूडो कोड, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, ये सब चीज़ें हैं और जो आपको एक प्रोग्राम को क्रिएट करते वक्त बनानी पड़ती हैं. सो फ्लो चार्ट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जो आपको, अगर आप इसको अच्छी तरह लर्न करेंगे तो ना सिर्फ थ्योरी में आपको फ़ायदा होगा बल्कि प्रैक्टिकल्स में भी जो है वो ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है और पूछा जाता है. और प्रैक्टिकल में अगर आपने फ्लो चार्टिंग अच्छी करी है अपने प्रोग्राम की, जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है, तो फिर आगे चल के आप उसका कोड भी सही बनाएंगे और बाकी जो लेटर ऑन चीज़ें आप क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकल्स में वो बहुत डिपेंड करेंगी कि आपने फ्लो चार्ट सही तरीके से बनाया है या नहीं. Okay, so we were talking about the different types of symbols that we use in creating a flow chart. ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंबल है वो ओवल शेप है. ओवल शेप जो है इसको हम स्टार्ट और एंड सिंबल भी कहते हैं या इसको हम टर्मिनेटर सिंबल भी कहते हैं. ठीक है, दिस सिंबल इज यूज्ड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फ्लो चार्ट. सो एन ओवल रिप्रेजेंट्स अ स्टार्ट और एंड पॉइंट. तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे अपने फ्लो चार्ट को, तो हम जो है वहाँ पे इसका ओवल का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ ओवल जो शेप है वो एक फ्लो चार्ट में जो एंडिंग रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा जगह भी यूज हो सकता है. सो स्टार्ट तो एक ही होगा but to communicate the ending of a flowchart can use more than one oval shapes in a flowchart. वो कैसे होता है वो लेटर ऑन जब हम एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारी, तो वहाँ पे आपको इसका क्लियर हो जाएगा. बट एटलीस्ट एक फ्लोचार्ट में 2 ओवल शेप तो लाजमी होते हैं, एक स्टार्ट को डिपिक्ट करता है और एक उसके एंड को. ओके, now the other type of symbol that we use in a flow chart is arrow. एरो जो है वो एक दरअसल लाइन कनेक्टर है जो शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स. ओके, देखें, हम जब एक शेप बना लेते हैं तो उसके बाद हमें जो दूसरे स्टेप पे जाना होता है, जस्ट लाइक मैंने स्टार्ट का सिंबल यूज कर लिया, अब मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है. सो स्टार्ट से इनपुट तक के दरमियान जो फ्लो है उसको मैं किसी एरो से रिप्रेजेंट करूँगा. सो एरो जो है बेसिकली कनेक्ट करता है 2 मुख्तलिफ शेप्स को और उनका जो आपस में लॉजिकल सीक्वेंस है उसको डिपिक्ट करता है. ठीक है,
मोस्टली आप देखेंगे फ्लो चार्ट में कि जो एरो होता है वो डाउन एरो होता है। ठीक है, डाउन एरो जो है वो आमतौर पे यूज होता है जब हम एक सिंबल से दूसरे सिंबल की तरफ जाते हैं, तो मोस्टली हम डाउन एरो का सिंबल यूज करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। वी मे यूज एन अपवर्ड्स एरो एज वेल। अपवर्ड एरो जो है उसका यूज ये है कि वो आमतौर पे रिपीटेशन के लिए, रिपीटेशन को शो करने के लिए जो है वो यूज होता है। सो अपवर्ड एरो इज यूज टू शो रिपीटेशंस इन अ फ्लो चार्ट। यानी अगर आपके फ्लो चार्ट में कोई कुछ स्टेप्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसको शो करने के लिए भी हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ इनपुट आउट, अच्छा इसके अलावा जो एरो है वो लेफ्ट और राइट एरो भी हम यूज कर सकते हैं। जब डिसीजन का सिंबल हम यूज करते हैं तो उसमें अगर कोई चीज हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें दो सिचुएशंस पॉसिबल होती हैं कि या तो वो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी यस और नो की सिचुएशन होती है। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो राइट और लेफ्ट एरो का भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो एरो जो है अपनी तमाम डायरेक्शंस में यूज होता है, यूजुअली डाउनवर्ड होता है, बट अपवर्ड इज यूज्ड टू शो द रिपीटेशन। राइट एंड लेफ्ट एरोस आर यूज्ड in decision symbols. Okay, now the other important symbol that we use in a program, in a flow chart, is parallelogram. ये वो सिंबल है जो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। वेन एवर यू आर मेकिंग सम इनपुट फ्रॉम द यूजर इन योर प्रोग्राम, इन योर फ्लो चार्ट, इट विल बी शोन बाय अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और जब भी हम कोई चीज आउटपुट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए भी हम जो है वो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। और आमतौर पे जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो उसके लिए हम जो इस बॉक्स में वर्डिंग यूज़ करेंगे वो रीड का वर्ड जो है यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक इफ आई एम टेकिंग 3 वेरिएबल्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, सो आई विल राइट, आई विल मेक अ पैरेललोग्राम and will write read A B C inside this parallelogram. Okay, और जब हम आउटपुट करेंगे तो आउटपुट के लिए आमतौर पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो राइट है। जस्ट लाइक आई एम displaying the sum of the three numbers, then I will write inside this parallelogram write sum. तो ये सिंबल वो होता है कि जो इनपुट और आउटपुट वाले एक्शंस या स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव प्रोसेस सिंबल, जिसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, ये वो सिंबल है जो आपके प्रोग्राम में, आपके फ्लो चार्ट में जब भी कोई फॉर्मूला होगा, कोई वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन होगी, यानी ऐसे वेरिएबल्स जैसे हम मैथमेटिक्स में क्रिएट करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 5 या सपोज y इज इक्वल टू 10। तो ये जो पहली वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की, इसको इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं आपके प्रोग्राम में, आपके सूडो कोड में, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की शुरू की वैल्यू दे रहे होते हैं, in this case we use this rectangle symbol. So whenever we are calculating a formula, whenever we are initializing any variable, whenever we are using counter variables or modifying the counter variables, we use this rectangle symbol. तो रेक्टेंगल सिंबल प्रोसेस को शो करता है, यानी कोई भी ऐसी चीज, जो कोई भी ऐसा एक्शन जो इनपुट आउटपुट में ना आए, वो आमतौर पे प्रोसेस सिंबल में आता है। और जो डिसीजन भी ना हो, यानी कोई इसमें क्वेश्चन भी ना पूछा गया हो, वो आमतौर पे प्रोसेस सिंबल में आता है। और किसी भी एक फ्लो चार्ट में जो प्रोसेस के एक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। यानी कुछ भी प्रोग्राम अगर आपका लेट सपोज 10 to 20 लाइंस का अगर प्रोग्राम है, तो उसमें
मोस्टली जो एक्शंस या उसमें स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रोसेस वाले होंगे, क्योंकि इनपुट तो आप एक दफ़ा ले लेते हैं और आउटपुट भी आपको एक दफ़ा करना होता है, और डिसीजन जो है प्रोग्राम में कहीं कहीं मौजूद होते हैं। जो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स आते हैं वो प्रोसेस सिंबल से प्रोसेस वाले होते हैं, यानी जिसमें कोई फार्मूला, जिसमें कोई वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करना या किसी काउंटर वेरिएबल को मॉडिफाई करना शामिल होता है। ठीक है, सो वी यूज प्रोसेस और रेक्टेंगल सिंबल फॉर दिस पर्पस। देन वी हैव अ डिसीजन सिंबल। देखें, एक जो प्रोग्राम है वैसे तो वो सीक्वेंशियली जो है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट, उसके बाद तीसरा एंड चौथा एंड सो ऑन। बट there are some situations in a program, there are some points in a program कि जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना होता है कि कोई या चीज़ इस तरह की होती है कि जिसकी के रिजल्ट पे कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं ये अपने प्रोग्राम में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर, तो उसके लिए मैं एक डिसीजन यूज़ करूँगा या एक इफ़ का स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। जिस लाइक कि मैं अगर ये कहूँ कि इफ़ अगर उस नंबर को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो आई विल राइट इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर पॉजिटिव होगा, अगर वो लेस देन 0 होगा तो नंबर नेगेटिव होगा। सो इस तरह की बहुत सारे सिचुएशंस आती हैं प्रोग्राम में कि जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल, उसको किसी वैल्यू को टेस्ट करना है और उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आपकी निकल रही हो कि या तो वो चीज़ ट्रू हो या फॉल्स हो या यस हो या नो हो। तो ऐसी सिचुएशंस में हम जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो ये डिसीजन सिंबल है, या इसको हम डायमंड सिंबल भी बोलते हैं। और ये जो सिंबल है ये तमाम और जो आपके सिंबल्स हैं इससे थोड़ा डिफरेंट सिंबल है, बिकॉज इसमें जो इमर्जिंग फ्लो लाइंस हैं या जो इसमें से एरोस निकलते हैं वो दो एरोस निकलते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी जितने भी आपके यहाँ पे शेप्स हैं इसमें एक ही जो है वो एरो इमर्ज होगा, एरो यानी इसमें से निकलेगा। बट ये जो डिसीजन या डायमंड का सिंबल है इसमें दो एरोज जो है वो इमर्ज होते हैं, क्योंकि एक जो एरो है वो यस की कंडीशन को डिपेक्ट करता है कि यानी जो कंडीशन हमने इसमें दी है, जो सवाल हमने पूछा है, अगर उसका जवाब यस में है तो ये वाला एरो यूज होगा, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाला एरो जो है वो यूज होगा। तो यस और नो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं डिसीजन में, दैट्स व्हाई वी यूज टू इमर्जिंग एरो लाइंस और फ्लो लाइंस फॉर दिस सिंबल। अच्छा, अब हम जो है वो एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमने एक फ्लो चार्ट जो है क्रिएट करना है, अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स taken as input from the user if the sum is greater than 50। यानी हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें सबसे पहले हमने यूजर से दो नंबर इनपुट करने हैं, ठीक है, और उन दो नंबर्स का हमने सम कैलकुलेट करना है, और सम कैलकुलेट करके अगर वो सम जो है वो 50 से ग्रेटर है तो उसको प्रिंट कर देना है, और अगर वो 50 से कम है तो फिर हमने उसको प्रिंट नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखें, जब भी आपको फ्लो चार्ट बनाने को आएगा तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ डिटेल आपको दी जाएगी कि आपने करना क्या है, एंड देन you will have to create flow chart from that problem statement। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आपको क्या दी है, and if you get success in understanding the problem, then you can create the flow chart in a correct manner। बट अगर आपने प्रॉब्लम को ही जो है वो नहीं समझा तो फिर जो है वो फ्लो चार्ट भी जो बनेगा वो नहीं होगा जो रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट है।
Okay, so in order to make the flow chart of this problem, the first thing is to draw the oval symbol. ठीक है, ओवल सिंबल में हम जो है वो टेक्स्ट डालेंगे स्टार्ट का. सो स्टार्ट, ये हमारा जो है वो फ्लो चार्ट यहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, देन एन एरो विल इमर्ज फ्रॉम दिस स्टार्ट सिंबल. नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है अपने प्रोग्राम में वो ये है कि यूज़र से दो नंबर्स को इनपुट लेना है. ठीक है, जिन नंबर्स का सम हमें चाहिए वो दो नंबर्स हम यूज़र से इनपुट लेंगे. वी विल टेक इनपुट द टू नंबर्स for which the sum is required. Okay, so as I told you, to take the input from the user we use parallelogram symbol. So this parallelogram symbol we have drawn. Now we will put some text into this parallelogram symbol like this, input xy. ठीक है, अच्छा, इनपुट की जगह आप रीड भी यूज कर सकते हैं वर्ड, और इनपुट भी यूज कर सकते हैं. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इनके सेम मीनिंग होते हैं. ठीक है, सो वी आर इनपुटिंग द टू नंबर्स. द फर्स्ट नंबर विल बी सेव्ड इन x एंड द सेकंड नंबर विल बी सेव्ड इन y. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट का स्टेप कंप्लीट हो गया. नाउ after taking input from the user, we have to calculate the sum of these two numbers. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का जो सिंबल है इसमें कौन सा यूज होगा? यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, प्रोसेस सिंबल और रेक्टेंगल सिंबल. सो एक फ्लो लाइन इसमें से इमर्ज होगी जो कनेक्ट करेगी हमारे प्रोसेस या रेक्टेंगल सिंबल को, और we will put this expression or this formula into this process symbol. We have used here another variable sum, in which we are calculating the sum of these two numbers that user has given us. तो जो भी नंबर यूजर ने दिए हैं, लेट सपोज यूजर ने फर्स्ट नंबर 5 दिया है, दूसरा 7 दिया है, तो 5 और 7 का जो सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा सम के वेरिएबल में. ओके, नाउ सम कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है कि प्रिंट करना है उस सम को, अगर वो सम जो है वो 50 से ग्रेटर देन हो. ठीक है, सो कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो सिंबल यूज होगा वो अब डिसीजन सिंबल होगा, because at this point of the program we have to decide that whether the sum is 50 greater than 50 or not. If it is greater than 50, then we will just print that number, we will display that number. Otherwise we will not display that number. तो इसके लिए हम जो अब सिंबल यूज करेंगे वो एक डिसीजन सिंबल होगा, जिसमें हम एक क्वेश्चन रखेंगे कि इज द सम ग्रेटर देन 50. अगर वो उसमें फिर यस होता है तो फिर हम उसको प्रिंट करा देंगे. तो यहाँ पे देखिए, we have used a decision symbol or a diamond symbol for this purpose, and we will put this question in this decision symbol. इसको हम रीड करेंगे कि इज सम ग्रेटर देन 50. सो इट्स जस्ट लाइक अ क्वेश्चन. और अगर इसका आंसर यस में आएगा तो फिर हम एक फ्लो लाइन इमर्ज करेंगे इस डिसीजन सिंबल में से, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इस सम को डिस्प्ले करा देना है, यानी आउटपुट करना है. सो आउटपुट करने के लिए हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो राइट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं. सो वी हैव यूज्ड हियर द वर्ड राइट. सो राइट सम या डिस्प्ले सम या प्रिंट सम, कोई भी आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो जाहिर है एंड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी आप देखें तो ये हमारा इनकम्प्लीट है, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू
दैट डिसीजन सिंबल में से हमेशा दो एरोज जो है वो इमर्ज होते हैं। एक हमें एरो ये बताता है कि ये अगर जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस में होगा तो क्या होगा, और अगर अगर नो होगा इसका आंसर तो फिर हमें क्या करना है। सो वी हैव यूज्ड दिस डाउन एरो फॉर यस पॉसिबिलिटी एंड वी आर यूजिंग दिस लेफ्ट एरो फॉर नो पॉसिबिलिटी, यानी अगर सम जो है वो 50 से ग्रेटर नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना है। जस्ट लाइक इन दिस केस दैट आई हैव टोल्ड यू कि x में लेट सपोज 5 है और y में 7 है, तो उस केस में सम जो है वो 12 होगा जो 50 से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में फिर हम ये देखेंगे कि हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे इसको एंड कर देना है, राइट के स्टेप पे नहीं जाना है, क्योंकि जैसा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर सम ग्रेटर देन 50 हो तो प्रिंट करना है, अदरवाइज हमने प्रिंट नहीं करना। सो इन दिस केस अगर सम जो है वो 50 से कम होगा तो हमने सिंपली एंड वाले सिंबल से इसको कनेक्ट कर देना है, हमने इस स्टेप पे नहीं जाना है, इसको स्किप कर देना है। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ अ फ्लो चार्ट। आमतौर पे क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह से आते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद आप जो है इस तरह फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं। Now let's discuss some advantages of flowcharts. फ्लोचार्ट जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या इफादियत है, व्हाट्स द प्रिंसिपल यूज ऑफ फ्लोचार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये कम्युनिकेशन, यानी जो पिक्चर होती है वो आमतौर पे कहा जाता है कि ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ में आ जाती है। तो एक प्रोग्राम की लॉजिक को अगर आपने समझना है तो बजाय इसके कि आप बहुत डिटेल में उसका सूडो कोड या एल्गोरिदम, सिंपल एल्गोरिदम जो स्टेप वाइज होता है उसको आप पढ़ें, उससे बहुत जल्दी आप जो है वो फ्लो चार्ट को देख के आइडिया कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो दरअसल क्या कर रहा है। सो कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। फ्लो चार्ट्स फैसिलिटेट इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम टू ऑल कंसर्न। जितने भी ऐसे लोग हैं जो प्रोग्राम को समझना चाह रहे हैं, जिनका ताल्लुक है किसी प्रोग्राम को समझने से, उनके लिए फ्लो चार्ट जो है वो एक इजी वे होता है उस प्रोग्राम की लॉजिक को समझने के लिए। देन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। देखें, फ्लो चार्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि जिसमें अगर आप कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई ऐप बनाते हैं, सो इट्स अ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड कि आप उसका फ्लो चार्ट भी जो है वो बना के दें। सो इट्स अ रिक्वायरमेंट व्हेन वी आर डॉक्यूमेंटिंग अ सॉफ्टवेयर कि हमने ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है या इसमें लॉजिक क्या यूज़ हुई है या इसके मॉडल्स क्या हैं, तो उसमें हमने जो है वो फ्लो चार्ट ज़रूर रखना होता है। बिसाइड्स अदर थिंग्स जिसमें सूडो कोड और टॉप टू डाउन डिज़ाइन और ज़ाहिर है प्रोग्राम का कोड जो होता है वो सब चीज़ें भी आती हैं, तो उनके साथ साथ आपको फ्लो चार्ट भी इसमें रखना होता है। देन another advantage of using flowchart is efficient coding. देखें, जब आप एक प्रोग्राम की लॉजिक को पहले क्लियर कर लेंगे और प्रोग्राम बनाने से पहले आपके डिज़ाइन स्टेप आपने सूडो कोड बना लिया, आपने फ्लो चार्ट बना लिया, तो जाहिर है कि जब कोडिंग करने आप बैठेंगे, सो यू विल दीज टूल्स विल फैसिलिटेट अ लॉट इन क्रिएटिंग द कोड। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि कोई बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसका नक्शा अगर हमारे पास पहले से मौजूद हो और वेल डिफाइंड मैप हो, सो वी कैन क्रिएट दैट बिल्डिंग वेरी इजली। सो सेम गोज हेयर कि यहाँ पे अगर आपके पास फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक अ मैप, अगर वो आपको पहले से क्लियर है तो फिर आप जो है कोडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, मैप। देन प्रॉपर डीबगिंग, डीबगिंग कहते हैं टू रिमूव द एरर्स। whenever there is a bug in a software, जब एक बग जो है वो या एरर जो है वो आ जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो द बेस्ट वे टू डायग्नोस दैट एरर
is to see the flow chart. जब भी खास तौर पे वो एरर्स जो लॉजिक से जो है रिलेट करते हैं, प्रोग्राम की लॉजिक से जो है वो उनका ताल्लुक होता है, उनको डायग्नोस करने के लिए फ्लो चार्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। देन एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। अब जब कोई प्रोग्राम बनता है तो जाहिर है कि उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है, उसमें अब उसको अपडेट हम करते हैं, उसके नए वर्जन्स बनाते हैं। सो उस केस में जो फ्लो चार्ट है वो उसमें चेंजेस करना जो है वो पहले लाजमी होता है, सो दैट उस नक्शे के तहत ही जो है फिर आप उसमें मेंटेनेंस या चेंजेस जो है वो कैरी आउट करते हैं। ठीक है, सो द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग program becomes easy with the help of flowcharts, thereby enhancing the programmer's efficiency. तो एक जो प्रोग्रामर है उसको मेंटेन करने में वो सॉफ्टवेयर बहुत इजी हो जाता है अगर ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फ्लो चार्ट वगैरह सब मौजूद हो। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड this technique of program designing very well. Uh, Again, let me tell you that this topic is important in both your theory and practical exams. So pay attention to this topic, and whatever assignment will be given to you, uh, do it with uh, concentration. Okay, so that's all for today.